बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं 400 पार, फिर मोदी सरकार। देखो, एक तो मोदी नाम का कोई आदमी देश में नहीं है, ठीक है। हमने ये कहा है कि जो गारंटी दे रहा है वो अपनी आइडेंटिटी बतावे, उस नाम का कोई आदमी है क्या? अगर प्रधानमंत्री है तो उनको अपना पूरा नाम लिखना चाहिए कि मैं आया तो मैं देता हूँ, उसके दो गारंटर चाहिए। मोदी नाम का तो कोई आदमी है नहीं देश में। मोदी तो एक सरनेम है। जिन पार्टियों को चुनाव लड़ना है उन पार्टियों की गारंटी होनी चाहिए। कल वो कहते जी हमने तो दे दी, ये तो किसने लिख दी, तो सरनेम है। इस नाम के हजारों आदमी हैं। 400 पार के नारे वाले में कितनी 400 पार का नारा जहाँ तक वो है सवाल, अगर इस तरह की बात है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं देश में, फिर तो इसको रिन्यूअल करवाए दो। और योगी कह रहे हैं कि 80 के 80 जीतेंगे। अरे बीज का तो छोड़ोगे कहीं, बिना बीज के तो भुखमरी आएगी। हाँ, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में वैसे क्या लग रहा है चॉइस साहब, चूंकि मुजफ्फरनगर से हैं और कहते हैं कि मुजफ्फरनगर की हवा जिधर चलती है लोगों का मुंह मीठा कराते सबसे। कोई बताने का किसी को, मुजफ्फरनगर के लोग नहीं बताने के, किसी को नहीं बतावे, आप किससे पूछ लो। तो टिकैत साहब से पूछ लेते हैं फिर कौन है। अच्छा वैसे बताओ दोनों में किसका मुकाबला खड़ा लग रहा है, संजीव बालियान या हरिंदर? दोनों ही ठीक है, सारे ठीक है, और कैंडिडेट भी है, सारे ठीक है जो चुनाव लड़ रहे हाथी वाले दारा सिंह। सारे चुनाव ठीक है, क्योंकि उनका भी लाठी बहुत लग रही है तो वे भी मजबूत है। हाँ, अब की बार चुनाव धार्मिक उस पे नहीं गया, क्षेत्रवाद जातिवाद पे ज्यादा लोग गए हैं, उस पे ज्यादा। लेकिन जैसे जयंत चौधरी साथ आ गए थे संजीव बालियान के साथ, मतलब बीजेपी के साथ, तो आपको नहीं लग रहा कि रहा आसान? क्या बता क्या होगा, कौन किसको पूछ रहा, तो ताल पट्टी जिसके भागते भूत की लंगोटी, जिसके हाथों लग जाएगी पकड़ लो। हाँ, लेकिन अच्छा सरकार जिसकी भी बनेगी तो बात किसानों की। आंदोलन, सरकार जिसकी भी बने आंदोलन होंगे। कर्जा माफी का बड़ा सवाल पूरे देश भर में है, उस पर बात होनी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, कुछ पार्टियों के घोषणा पत्र अब की बात गांव की कच्ची पगडंडी पे गए। हाँ,